हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं ये क्रॉस पॉकेट वाली जो स्वेटर बनाई है, इसका दूसरा पार्ट लेके आई हूँ। तो देखते हैं ये मैंने किस तरह से बनाई है। तो चलिए बनाते हैं। अब ये मेरी इसकी लंबाई टोटल बन गई है 9 इंच। 9 इंच टोटल लंबा हो गया है। यहाँ से मैंने अलग किया था ये। इधर से अलग करने के बाद ये जो ग्रीन कलर है, इसकी मैंने यहाँ से ग्रीन कलर की चार सिलाई ये वाली ग्रीन बना ली थी। ये पहले ही मैंने ग्रीन लगा लिया था। 4 सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने येलो से बना लिया है। और अब येलो यहाँ से पूरा 9 इंच का येलो बन गया है। 9 इंच टोटल बनी है। तो अब मैं यहाँ पर इसके पॉकेट के लिए फंदे अलग करूँगी। तो देखते हैं इसको कैसे मैं फंदे इसके अलग कर। तो इसमें मैंने 72 फंदे हैं टोटल। उनको मुझे 26 इस साइड 26 उस साइड रखने हैं और बीच में 20 फंदे रखने हैं। तो 20 फंदों की ये पॉकेट बननी है। बीच में 20 फंदे आएंगे, 26 इधर और 26 इधर। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने 26 फंदे इसमें बिन लिए हैं और मुझे 20 फंदे इसमें से पॉकेट के लिए उठाने हैं। तो पॉकेट के लिए मुझे 20 फंदे उठाने हैं। तो मैं इस फंदे को, ये फंदे के नीचे जो गांठ है, इसको मैं इसके साथ बिनूंगी ऐसे ऐसे, और इस फंदे को इसमें दूसरे वाले अलग से सिलाई में उठा लूँगी ऐसे। तो मुझे 20 फंदे ये वाले इसमें उठाने हैं पॉकेट के लिए, और इसके नीचे वाली जो गांठ है ये मुझे ऐसे बिन के निकालनी है ऐसे। तो फंदे हो गए, इसके नीचे से बना लिया। तो इसको इसमें निकाल लेंगे ऐसे, सेम इसी तरह। उठा लेंगे। इसमें बना लेंगे, उठा लेंगे। इसको उठा के, ये गिर रहा है तो इसको ऐसे इसमें लगा सकते हैं हम। तो इसके नीचे का ये फंदा है, इसको हमें इसमें बिन लेना है। तो इस तरह हमें पूरे 20 फंदे उठाने हैं। ये फंदा इधर चला गया ऐसे। इसमें उठा लेंगे। 2 4 6 फंदे इसमें उठ चुके हैं। ये जो है ऐसे उठा के बिन लेंगे, इसको उतार लेंगे। अब इसी तरह
इस तरह से उठाते हुए 20 फंदे पूरे बना लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 फंदे उठ गए हैं। ये हमारी स्वेटर ऊपर से बन रही है, तो इसकी पॉकेट भी ऊपर से बनती हुई जाएगी नीचे को, क्रॉस पॉकेट, इसलिए ये फंदे उठाने पड़ रहे हैं। 14 हो गए थे, एक और उठ गया 15। सोलह, 17, 18, 19, और एक 20। एक बार फिर से काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 फंदे इसमें उठा दिए, और बचे हुए फंदे हम सीधे इसमें बीन लेंगे। ये थोड़ा सिलाई बीनने में दिक्कत करेगी, इसलिए हम इसको या तो धागे में बांध सकते हैं, या किसी ऐसे मेरे पास सेफ्टी पिन में ही मैं इसको डाल देती हूँ। तो इनको हम ये जब आगे का पूरा पार्ट बना लेंगे, नीचे बॉर्डर बनाते समय ये पॉकेट बनाएंगे, तो उस समय पॉकेट पहले पार्ट बनाऊंगी, फिर पॉकेट बनाऊंगी। तो तब तक मैं इनको इसमें रख लेती हूँ। इस तरह से एक एक करके निकाल के ऐसे इसमें रख लेती हूँ। इस तरह से पूरे 20 के 20 फंदे मैंने ये इसमें सेफ्टी पिन में रख लिए हैं, और जो बचे हुए सारे फंदे इसमें ले लेती हूँ। बचे हुए सारे फंदे इस पे ले लेती हूँ, और अब मैं इसको उतना लंबा बना लूँगी जहाँ तक बॉर्डर बनना है। बॉर्डर से पहले तक की लंबाई, बस इसको जैसे एक तरफ सीधा और उल्टा जैसे बनते आ रहा है, उसी तरह सिंपल सिंपल बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। अभी मेरा 15 इंच का बन गया है। 15 इंच इसकी टोटल लंबाई हुई है। और अगर यहाँ से बात करें, किनारे में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से 9 इंच, यहाँ से 9 इंच का बना है। और अब हम इसकी पॉकेट बनाते हैं, तो देखते हैं पॉकेट कैसे बनाएंगे। तो अब मैंने जो ये वाले जो 20 फंदे इसमें लिए हैं सेफ्टी पिन में, इनको हम सिलाई के अंदर डाल लेंगे। इनको इस तरह से सारे इसमें डाल लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और एक 20। 20 फंदे हो गए। अब यहाँ से हम ये पॉकेट बनाना स्टार्ट करेंगे। इधर से ये पॉकेट ऊपर की तरफ के जो ये फंदे हैं, इधर सीधा साइड हो जाएगा, इधर उल्टा साइड हो जाएगा। तो अभी हमें उल्टे से स्टार्ट करते हैं इसको, और यहाँ पे एक धागा लगाना पड़ेगा। इस तरह से इसको इसके साथ बांध लेंगे।
तरह से इसके साथ बंध गया। इसको ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेते हैं। ये पहली रो मेरी इस तरह से कंप्लीट हुई, इस तरह से। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो मैंने ये उल्टे उल्टे बना रखे हैं, ये पहला फंदा जो है इसको ऐसे उठा लेंगे, ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक दो फंदे उल्टे बिनने के बाद एक यहाँ पर हमें फंदा बढ़ाना है। तो ये फंदा धागा आगे ही रहने देंगे, तो ये फंदा बढ़ जाएगा। अब सीधे सीधे बना लेंगे। एक फंदा मैंने ऐसे उठा लिया, 2 फंदे उल्टे बना लिए और तीसरे में एक फंदा बढ़ा लिया, और उसके बाद फिर सीधे सीधे बनाएंगे। हर सिलाई में हम ऐसे ही एक फंदा इधर से, एक फंदा उधर से, 2 फंदे इंक्रीज करेंगे। अब मैं यहाँ पे पहुँच गई। मुझे एक फंदा किनारे पे पलटने के लिए चाहिए और 2 फंदे उल्टे बनेंगे, तो इसलिए यहाँ पे ये उल्टे बनाने हैं और एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है। अगर चाहो तो ऐसे बढ़ा सकते हैं, इस तरह भी हम एक फंदा बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो धागा हम पीछे ही रहने देंगे और हमें यहाँ पर उल्टा बनाना है। इस तरह से भी फंदा, किसी भी तरह अब एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज करेंगे और इसको ऐसे पीछे को। ये लास्ट वाला जो फंदा है इसको हम ऐसे सीधा बना लेंगे, इस तरह से। इधर साइड से सारा उल्टा बनाएंगे, उल्टा उल्टा। और ये जो जाली का फंदा है इसको भी उल्टा बना लेंगे, इस तरह। सारी पूरी रो उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। सेकंड रो उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर ली मैंने। अब आई थर्ड रो। थर्ड रो में भी पहला फंदा ऐसे उठाएंगे, धागा आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे और सारे फंदे सीधे सीधे बना लेंगे लास्ट के 3 फंदों तक। हमें हर रो पे यही करना है। जितनी हमें लंबी बनानी है पॉकेट, वहाँ तक हमें फंदे इंक्रीज करते रहने हैं। अब ये एक फंदा मेरा सीधा बचा है, 2 उल्टे बचे हैं। एक फंदा इसको और बना लेते हैं, धागा पीछे ही रहने देंगे, एक फंदा बढ़ जाएगा इसकी वजह से, और एक फंदा सीधा, इस तरह से। अब मैंने जैसे ये 2 रो बनाई हैं वैसे ही मुझे हर सिलाई पर एक फंदा इधर से, एक फंदा उधर से, दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाते हुए ये जितनी लंबी मुझे पॉकेट चाहिए वहाँ तक बना के दिखाती हूँ। अब मैंने ये पॉकेट इतनी बना ली है। यहाँ तक बनाई मैंने, जिस तरह से मैं बनाती आ रही थी उस तरह से यहाँ तक मैंने बना के 50 फंदे हो गए। इसमें 20 फंदे मैंने रखे थे, 30 फंदे और बढ़ गए हैं। 50 फंदे होने के बाद फिर मैंने इसको, इस वाला जो नीचे वाला मेरा पार्ट था इसके बराबर बिन लिया है सीधे सीधे। फिर मैंने कोई फंदा ना बढ़ाया ना ही घटाया। 50 फंदे जब हो गए तो सीधे सीधे, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा। तो इस तरह से 50 फंदे हो जाने के बाद इसके बराबर मैंने इसको बना लिया। ये दोनों पार्ट, पॉकेट और जो इसका ये पार्ट था, ये दोनों बराबर आ गए हैं यहाँ पे। अब मैं इसको जॉइंट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों को आपस में जॉइंट करना है।
इन दोनों को जॉइन करना है। और पॉकेट में 50 फंदे हैं और इस पे ये आगे वाला जो पार्ट है इसमें 72 फंदे हैं। तो 50 फंदे तो इसके हो जाएंगे और 50 फंदे इसके। तो और 50 के अलावा इसमें 22 फंदे एक्स्ट्रा है। तो 22 फंदे एक्स्ट्रा होने के लिए मुझे 11 फंदे पहले मैं बना लूँगी। फिर ये 50 फंदे 50 के साथ बनाएंगे, ये वाले 50 और उस वाले 50 एक साथ बनाएंगे। और फिर 11 फंदे फिर इधर के बनाऊंगी। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो पहले मैं 11 फंदे ये वाले बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे ये बना लिए। और 50 फंदे दोनों के हम साथ में बनाएंगे। ये धागे सिलने का काम आ जाएगा। ये 50 फंदों को हम कैसे बनाएंगे, इसमें हमें एक फंदा इससे लेंगे और एक फंदा इससे, ये दोनों को एक साथ बना लेंगे। एक फंदा इससे इससे पीछे ऐसे ले लेंगे, एक फंदा इससे, ये दोनों फंदों में एक साथ है इस तरह से। एक इस सिलाई का एक उस सिलाई का, ऐसे इधर से एक उधर से, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। बस दोनों सिलाइयों में से निकालना है। इस तरह से हमारे 50 के 50 ही फंदे रहेंगे। एक इसमें से एक इसमें से, ऐसे इस तरह से पूरे फंदे, ये 50 फंदे ऐसे बना लेंगे। एक इससे एक इससे, ऐसे से ये पॉकेट इसके साथ जॉइंट हो जाएगी। बहुत आसान है इसको बनाना। इस तरह से बस ऐसे ही मैं सारे फंदे इससे जॉइंट कर लूँगी। और जो 11 फंदे फिर बचेंगे उनको सब बना लूँगी। ये फंदे बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो अब मैंने ये पूरे जो पॉकेट वाले फंदे 50 फंदे थे वो इनके साथ दोनों को दो का एक बनाया। तो इस तरह से हमारी पॉकेट जॉइंट हो गई है। अब ये बचे हुए जो 11 फंदे हैं उनको सीधे सीधे बना लेंगे। और जो 72 फंदे थे 72 के 72 रह जाएंगे। इस तरह से वैसे ये कंप्लीट होगा। तो अब मैं आगे इसमें अब बनेगा इसका बॉर्डर। इसकी लंबाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मुझे इसका नीचे का बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर के लिए मैं ये फिर से वही ग्रीन जो मैंने ऊपर यूज किया है वही नीचे यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसको लगा लेंगे। इस तरह से इसके साथ बांध दूँगी। अब क्योंकि ये बॉर्डर बनेगा तो थोड़ा सा बॉर्डर ये पार्ट से थोड़ा सा टाइट अच्छा लगता है। जो हम ऊपर को फंदे बढ़ाते हैं तो उस तरह हम ये ऊपर से बना के लाए हैं। तो हम नीचे में थोड़ा सा इसके 4 फंदे कम कर लेंगे। एक फंदा बना लूँगी तो इसके बाद मैं एक फंदा कम कर लूँगी। दो को एक साथ बना दिया, एक फंदा यहाँ पे कम कर लिया। एक फंदा मैंने पहले कम कर लिया है यहाँ पे, और एक फंदा लास्ट में कम कर दूँगी। इसमें 2 फंदे कम कर लूँगी। 72 फंदे हैं तो इसके 70 फंदे हो जाएंगे इसमें। तो 70 फंदे का मैं बॉर्डर बना लूँगी। इस लाइन को पूरी उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। पहले एक फंदा शुरू में कम कर दिया है, एक लास्ट में कम कर दूँगी। इतने ज़्यादा फंदे हैं नहीं इसमें, तो इसलिए 2 फंदे कम करके काफ़ी है।
एक फंदा मैंने स्टार्टिंग में कम किया था और एक फंदा मैं ये पूरी रो बनने के बाद यहाँ पे कम कर लूँगी। इस तरह से 2 फंदे मेरे कम हो गए हैं और 2 फंदे अब मैं लास्ट के, ये मैंने पहले लास्ट से पहला वाला कम किया था यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लास्ट से पहला वाला कम किया था। अब इस सिलाई में मैं दोनों लास्ट वाले ही कम कर लूँगी। इस तरह से 2 का 1 कर दिया। इस सीधा, इसमें मैंने 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया है, इसलिए 2 सीधे और 2 उल्टे। इस तरह से 2 सीधे 2 उल्टे करते हुए इसका 2 इंच लगभग का मैं बॉर्डर बना लूँगी। बॉर्डर बनने के बाद फिर मैं इसकी ये पॉकेट जो है ये जॉइंट करूँगी और फिर दिखाती हूँ कि ये कैसे बना है। ये इस तरह से 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने उधर से आती हुई सिलाई में 2 कम किए थे, इधर से आते हुई सिलाई में 1 फंदा कम किया था और 1 जाते हुए मैं कम कर लिया। 2 फंदे मैंने इधर कोने में कम कर लिए और 1 फंदा मैंने इधर से आते हुई सिलाई में कम किया है और 1 फंदा मैं यहाँ पर जाते हुए 2 का 1 कर दूँगी। तो और ये 2 का 1 करूँगी और फिर उसके बाद जितने फंदे मेरे बचते हैं, इसमें मेरे 72 फंदे हैं, तो 4 फंदे अगर कम हो जाते हैं तो 68 फंदों का मैं बॉर्डर 2 इंच का बना लेती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ। अब ये मेरा बन गया है, 2 इंच का मैंने बॉर्डर भी बना लिया है। तो उसके बाद ये आगे वाला पार्ट पूरा बन गया है। अब ये जो मैंने पॉकेट जहाँ से बढ़ाया नहीं था, जहाँ तक बढ़ाया है, ये यहाँ तक मुझे यहाँ से यहाँ तक इसके साथ सिलना है इसको। तो देखते हैं, इसको सिल के इस तरह सिलूँगी मैं इसको, ये इसके साथ पॉकेट को इसी तरह से सिलते जा दूँगी जहाँ तक मैंने फंदे, जहाँ से बराबर फंदे बिन रखे हैं। इस तरह से इसके साथ अटैच करते जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक, ये जो आगे का वाला पार्ट है इसमें यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक मैंने बढ़ाए हैं यहाँ तक, तो इसको मैं इस तरह से इसमें अटैच कर दूँगी। इस तरह से यहाँ तक दोनों साइड से अटैच कर लेंगे। इस तरह से जैसे मैंने इधर से अटैच किया है वैसे ही इधर से भी सिल के इससे अटैच करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो अब मैंने ये दोनों साइड से यहाँ तक दोनों तरफ से इसके साथ जॉइंट कर लिया। अब तो ये क्रॉस पॉकेट मेरी बन गई है, सुंदर सी पॉकेट बनी है। अब ये मेरा आगे वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो जिस तरह से मैंने आगे वाला पार्ट बनाया है उसी तरह से मुझे पीछे वाला भी बनाना है, बस पीछे वाले में पॉकेट नहीं बनानी है। और जिस तरह ये बनाया है तो 4 सिलाई, ये 2 सिलाई ये लगी हुई है 4-5 और 4 सिलाई और ये बनाने के बाद ग्रीन वाला, तो यहाँ तक येलो से बना के फिर इसी तरह बॉर्डर बना के दूसरा पीछे वाला पल्ला कंप्लीट करती हूँ। अब मैंने ये जैसे आगे वाला पल्ला जितना लंबा बनाया था, आगे वाला जो इसका पार्ट था, उतना ही ये येलो बना के और उसी के बराबर ये इसका बॉर्डर बना लिया है। दोनों पल्ले बराबर बना लिए हैं, आगे का भी पीछे का भी दोनों पार्ट बराबर हो गए हैं। और उसके बाद अब मैं हाथ की बाजू बनाऊंगी। तो इधर वाली बाजू मैंने इस सिलाई में डाल दी है। पहले ये वाली बाजू बना लेते हैं, फिर उसके बाद ये दूसरी बाजू बनाती हूँ। तो देखते हैं ये बाजू कैसे बन रही है, तो ये आपको दिखाती हूँ मैं। चलिए देखते हैं। अब ये बाजू में मैंने क्या किया है, जैसे आगे और पीछे वाले पार्ट में ये ग्रीन वाला जितना था, लगभग ये ग्रीन वाला 10 सिलाई है मेरा, तो 4 पहले की होंगी और 6 मैंने अभी बनाए हैं। तो ये 6 सिलाई मैंने यहाँ से 6 सिलाई बना ली है यहाँ पर, और 2 सिलाई पीले वाले से बना ली है। तो टोटल मैंने 8 सिलाई बना ली है। उसके बाद अब इसको मैं रॉन्ग साइड में आ गई हूँ यहाँ से। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो इसकी, अभी तो मैंने टोटल 8 सिलाई बना ली है, लेकिन अगली बार से मैं इसकी हर 6 सिलाई पर, 6 जो रो आएगी,
5 बना के छठे पर एक फंदा कम करूँगी। अभी मैं 8 के बाद 2 का 1 करा मैंने। अब मैं ये इस वाली अगले से गिनेंगे। उसके बाद जब 6 सिलाई हो जाएगी, उसके बाद एक फंदा उधर से, एक फंदा उधर से, 7वीं सिलाई पर, हर 7वीं सिलाई पर एक एक फंदा दोनों साइड से कम करते हुए नीचे को जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी बाजू की शेप अच्छी आ जाएगी। तो नीचे से जब हम बढ़ाते थे ऊपर आते समय, अब हमें नीचे ऊपर, ये क्योंकि ये ऊपर से बन रही है तो इसको हम नीचे जाते हुए एक एक 6th या 7th सिलाई पर कम करते हुए जाएंगे। ये पहली बार में मैं 8th सिलाई पर कम कर रही हूँ और उसके बाद अब मैं 6th सिलाई पर कम करूँगी और लास्ट बॉर्डर पर 45 फंदे तक मुझे रखने हैं। इसमें टोटल 56 फंदे हो रखे हैं। तो नीचे तक बनते बनते ये उतने ही बचेंगे। हर 6 सिलाई पर मैं अगर जब कम करूँगी एक एक फंदा, तो हर 6 रो पे 2-2 फंदे मेरे कम हो जाएंगे। तो मुझे वहाँ तक इस तरह बनाने होंगे। तो इस तरह से इसका ये सिलाई मेरी कंप्लीट होती है। एक फंदा मैंने इसके स्टार्टिंग में कम कर दिया है और एक फंदा मैं यहाँ पर कम करूँगी और फंदा मैं लास्ट से पहला वाला कम कर लूँगी। इस तरह से हर किसी में लास्ट से पहला वाला फंदा कम करने पर ये ऐसे बनते आएगा, पलटेगा नहीं। तो अब मैं पूरी 6 रो बना लूँगी और फिर 7वें पर फंदा कम करूँगी। अब मैंने इसको 6 रो फिर बनाने के बाद यहाँ फंदे कम किए थे, ये पूरी 8 रो बनाई थी, उसके बाद फंदा कम किया था, फिर 6 रो बना के 7th पे फिर से एक एक फंदा दोनों साइड से कम कर दिया है और फिर नीचे 45 फंदे लास्ट में बच जाएंगे इसी तरह बनाते हुए। तो वहाँ पर हम फिर इसका बॉर्डर बना लेंगे। जैसे आगे और पीछे के पार्ट्स में जो बॉर्डर बनाया है वही पार्ट्स के वैसे बॉर्डर बना लेते हैं और इसी तरह दोनों बना के दिखाती हूँ। उतना मैं बना लेती हूँ। जैसे आगे का बनाया था मैंने, जैसे आगे वाला पार्ट बनाया था उतनी ही लंबाई का पीछे वाला पार्ट बना लिया। फिर ये ग्रीन कलर से इसका बॉर्डर बना लिया। उसके बाद ये हाथ के दोनों बाजू बना लिए हैं। जैसे पहला वाला बनाया उसी तरह दूसरा भी बना दिया है। इस तरह बना के और सिल के ये जो बटन थे इस पर 3 बटन आए हैं, बटन लगा लिए हैं। तो ये प्यारी सी स्वेटर बन के तैयार है। इसकी लंबाई देख लेते हैं। स्वेटर की लंबाई गले के बॉर्डर से यहाँ तक 17.5 इंच बनी हुई है। 17.5 इंच स्वेटर की लंबाई है और इसकी बाजू की लंबाई यहाँ से स्वेटर, ये बाजू की लंबाई भी गले से 17.5 इंच, लगभग दोनों बराबर है। और ये बहुत ही अच्छी सी इसकी फिटिंग आई है, बहुत सुंदर सी स्वेटर बनी है। तो ये देखिए स्वेटर, इस तरह से इसकी क्रॉस पॉकेट भी सुंदर सी पॉकेट बनी हुई है। तो ये स्वेटर बनके तैयार है। तो आपको ये स्वेटर कैसी लगी? अगर आपको ये स्वेटर पसंद आई हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।